के कितने रूप होते हैं और विलियन में क्या क्या चीज़ें हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को हम यहाँ समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग विलियन का परिचय देखते हैं। विलियन होता क्या है, विलियन में कौन कौन से घटक होते हैं उनको हम लोग समझेंगे, और विलियन में किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग आगे 2-3 वीडियो में भी समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग विलियन की परिभाषा है उसे देखते हैं। विलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। भाई सब लोग ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे चीनी प्लस पानी। चीनी पानी का जो मिश्रण हुआ वह एक प्रकार का क्या होगा, विलियन होगा। जैसे चीनी पानी के मिश्रण से हम लोग क्या बनाते हैं, रस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलियन। अब हम लोग थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मानिए आप लोग, हमने एक बर्तन लिया, इसमें हमने क्या लिया, जल लिया, पानी लिया, और इसमें हमने चीनी लिया। अब हम लोग चीनी को पानी में घोलते हैं। चीनी के पानी में घोलने से हमारा एक प्रकार का विलियन प्राप्त हुआ। चीनी को जब हमने पानी में घोला तो हमें एक प्रकार का विलियन प्राप्त हुआ। विलियन में हमारे दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। जैसे चीनी पानी के विलियन में चीनी विलेय तथा पानी विलायक हुआ। चीनी और पानी के मिलने से ये हमारा शरबत जो हुआ, यानी जो रस हुआ, वो हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर चीनी क्या हुआ बाबू, विलेय हुआ, पानी क्या हुआ, विलायक हुआ। चीनी पानी को मैंने मिलाया तो क्या बना, विलियन बना। अब हम लोग ये भी समझ सकते हैं, केवल चीनी पानी के ही नहीं, हम यहाँ पे नींबू पानी भी बना सकते हैं। हम किसी भी चीज को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब हम लोग किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो इन दोनों के मिलने से हमें एक प्रकार का विलियन प्राप्त होता है। अब विलियन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक के मिलने से क्या होता है, बनता है हमारा विलियन बनता है। विलियन के घटक पूछा जाए कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। अब डेफिनेशन होता है कि विलेय सर किसे कहते हैं। तो विलेय हम लोग उन्हें कहेंगे कि जो विलियन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में हो, यानी जो विलियन में कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो विलियन में अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे चीनी को जब मैंने पानी में मिलाया तो चीनी मेरा क्या होगा, जो कम मात्रा में दिख रहा है आपको, विलेय, और पानी मेरा क्या होगा, जो अधिक मात्रा में है, क्या है, विलायक। चीनी और पानी के मिलने से मेरा क्या बन गया, विलियन। यानी हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो मेरा चीनी है वह क्या है, विलेय, जो कि कम मात्रा में है, और जो मेरा पानी है वह क्या है, विलायक, जो कि अधिक मात्रा में है। दोनों के मिलने से मेरा विलियन बना। अब बात होती है, सर अगर अपेक्षाकृत ये माने दोनों अगर बराबर हो तो क्या करेंगे, तो किसी को विलेय और किसी को विलायक आप मान सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आपको यह समझते हैं कि ये तो जनरल डेफिनेशन हमने समझ लिया कि जो कम हो अधिक हो, या एक और भी डेफिनेशन दिया जाता है कि जिसको जिसमें मिलाया जाए, जिसको जिसमें मिलाया जाए वह विलेय कहलाता, और जिसमें मिलाया जा रहा है वह विलायक कहलाता। और इसमें जो टॉपिक्स आते हैं उसमें एक टॉपिक आता है विलियन की सांद्रता। सांद्रता किसे कहते हैं उसे भी हम लोग समझते हैं।
विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। लिखा है कि विलयन में उपस्थित विलेय, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए आप लोग, मैंने एक विलयन बनाया, इस विलयन में विलेय 20 ग्राम है और विलायक 80 ग्राम है। मैंने एक विलयन बनाया जिसमें विलेय 20 ग्राम है और विलायक 80 ग्राम है। अगर मैं ये पूछूं कि इस विलयन में विलयन की सांद्रता क्या हुई, तो इस विलयन में जो विलयन की सांद्रता हुई वह हुई 20 ग्राम। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन होता है विलयन में सांद्रता की वह होता है कि विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात यदि ये कोई विलयन बना हुआ है जिसमें विलेय 20 ग्राम है और विलायक 80 ग्राम है, तो ये जो 20 ग्राम होगा वह विलयन की सांद्रता को बताएगा, विलयन की सांद्रता को बताएगा। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा कि अगर कोई इससे रिलेटेड डाउट होता तो आपका सॉल्व होगा। अब हम लोग समझते हैं कि विलयन की सांद्रता को कैसे और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यानी विलयन की सांद्रता किस किस प्रकार की होती है। तो विलयन की सांद्रता को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। विलयन की सांद्रता को हम लोग 2 प्रकार से पढ़ते हैं। विलयन की सांद्रता को हम लोग 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है विलयन का मात्रात्मक रूप और दूसरा होता है विलयन का गुणात्मक रूप। देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे विलयन को 2 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। एक विलयन का मात्रात्मक रूप, दूसरा होता है विलयन का गुणात्मक रूप। बोर्ड एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलयन का जो मात्रात्मक रूप होता है वह कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है। तो ये टोटल हम लोग यहाँ पर जो विलयन के मात्रात्मक रूप है उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे पहला होता है भार प्रतिशत, दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, तीसरा होता है भार आयतन प्रतिशत, चौथा होता है मोलरता, पांचवा होता है मोललता, छठवां होता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसी के साथ साथ सातवां होता है नॉर्मलता और आठवां होता है आपका फॉर्मलता। इतने पार्ट्स को हम लोग डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे विलयन की सांद्रता तो बताइएगा कि विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, एक विलयन का मात्रात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक। विलयन के मात्रात्मक रूप में ये टोटल 8 प्रकार से हम कैटेगराइज किए हुए हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं। मुख्यतः ये आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, मोललता, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलता और फॉर्मलता। अब आपके बोर्ड में एग्जाम में इनसे क्वेश्चन रिलेट करके पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा कि मोलरता और मोललता में क्या संबंध है, मोलरता नॉर्मलता में क्या संबंध है, मोललता नॉर्मलता में क्या संबंध है। ऐसे आपसे क्वेश्चन रिलेट करके पूछता है। संबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधे सीधे इन पे न्यूमेरिकल बनते हैं सब। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे भार प्रतिशत को। भार प्रतिशत पे किस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है उसे हम लोग समझते हैं।
भार प्रतिशत। देखिए भाई, भार प्रतिशत से हमारे जो बोर्ड एग्जाम हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पर्टिकुलर किसी विलेय का भार देगा, किसी विलायक का भार देगा, और उनमें आप लोग से विलयन का भार प्रतिशत पूछेगा। जैसे 40 ग्राम नमक को 60 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, यहां पूछा गया है कि 40 ग्राम नमक को 60 ग्राम जल में क्या किया जाता है, घोला जाता है, तो विलयन का क्या बताइए, भार प्रतिशत बताइए। सबसे पहली बात, ये भार प्रतिशत निकलेगा कैसे, और इसको और थोड़ा अच्छे समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा बर्तन है, इस बर्तन में मैंने लिया है 40 ग्राम नमक, और हमने दूसरे बर्तन में लिया है जल। दूसरे बर्तन हमने लिया है जल, जिसकी मात्रा कितनी है, 60 ग्राम। अब हमने नमक को जल में घोल दिया। अब ये जो विलयन बना, इस विलयन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस विलयन का भार प्रतिशत बताइए। देखिए, आप जब विलयन का भार प्रतिशत निकालते हैं तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो विलयन का भार प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे विलयन का भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटा विलयन का भार। अब चूंकि हम प्रतिशत निकालना है, यहां करेंगे गुणे 100। विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणे 100। जैसे इसको हम लगाते हैं। आप इससे पहले ये बताइए, विलेय कौन है, नमक, विलायक कौन है, जल। विलेय की मात्रा कितनी है ग्राम में, 40 ग्राम, और विलायक की मात्रा कितनी है इसमें, 60। लेकिन हमको तो नीचे, ऊपर तो विलेय चाहिए, तो वहां हमको विलेय मिल जाएगा, लेकिन नीचे तो विलयन चाहिए। विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 40 और 60 को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे विलयन का भार प्रतिशत बराबर, विलेय की मात्रा कितनी है, 40 ग्राम, और विलयन कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विलयन 60 नहीं है, 40 प्लस 60 है, क्योंकि दोनों को आपस में घोला जा रहा है, तब जाके विलयन निकलेगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, 40 प्लस 60, और गुणे कितना हो जाएगा, 100। ये दोनों यूनिट किसमें होंगे, ग्राम में। तो कितना हो गया आपका, 40 बटे 100 गुणे में 100, 100 से 100 कट गया, आपका आ गया 40 प्लस 100। ये जो 40% है वह क्या है, विलयन का भार प्रतिशत। आप लोग को आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोग को ये चीज़ अच्छे समझ में आई तो इसके आगे के जितने टॉपिक्स हैं वो भी वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाया जाएगा। और इनमें वेरिएशन होता है, क्वेश्चन के वेरिएशन होते हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन इसमें और पूछे जाते हैं। इनमें 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, एक इसमें एक अलग टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।